नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि कोर्ट में सबूत के रूप में, साक्ष्य के रूप में जब कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करना होता है तो उसकी साक्ष्य पेश करने का और उसके साक्ष्य को ग्रहण करने का क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है। तो जब कोर्ट में साक्ष्य के रूप में कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करना हो, जैसे कंप्यूटर, कैमरा या सीसीटीवी कैमरा या मोबाइल फ़ोन या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे कोई साक्ष्य उत्पन्न होती हो, कोई सबूत पैदा होता हो, इस प्रकार का कोई पैदा हुआ सबूत या रिकॉर्ड जब कोर्ट में पेश करते हैं तो उसको स्वीकार किए जाने के लिए एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो ये प्रमाण पत्र ऐसा ज़रूरी है, इसका प्रावधान अपने पुराने नियम के अंदर, पुराने अधिनियम में धारा 65B और उपधारा 4, 65B कोष्टक में 4, इसमें ये प्रावधान था। अब जो 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, तो इसकी धारा 63 उपधारा 4, धारा 63 ब्रैकेट में 4, तो इसमें ये प्रावधान है। क्या प्रावधान है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करना हो तो उसके स्वीकार किए जाने के लिए, उसको ग्रहण किए जाने के लिए, साक्ष्य के रूप में उसको पढ़े जाने के लिए एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो वो प्रमाण पत्र कौन देगा, कैसा प्रमाण पत्र होगा, क्या प्रमाण पत्र होगा, क्या बातें लिखी होंगी उसमें, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो बारसाधक व्यक्ति कौन होता है? जो उस डिवाइस का इंचार्ज होता है, जिसके कंट्रोल में वो डिवाइस होती है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या अन्य किसी प्रकार का छोटा बड़ा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो। बारसाधक अधिकारी या बारसाधक व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर करेगा और उस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के प्रबंधन का बारसाधक जो है, उसके ज्ञान व विश्वास के आधार पर वह प्रमाण पत्र सही है ऐसा उसको लिखना होगा, उसमें लिखी हुई बातें सही हैं, सत्य हैं, इस प्रकार से वो प्रमाण पत्र लिख करके हस्ताक्षर करके देना होगा। जैसे किसी ने अपने मोबाइल फ़ोन से कोई फ़ोटो चित्र लिया, मोबाइल फ़ोन में आजकल सभी में कैमरा होता है, और कैमरा से कोई साक्ष्य की बात सामने आई और उसको फ़ोटो क्लिक कर लिया और उसका स्टूडियो से फ़ोटोग्राफ निकलवा लिया, प्रिंट निकलवा लिया, स्टूडियो में गए और कहा भैया ये मेरे मोबाइल फ़ोन में ये एक फ़ोटो है, इसको प्रिंट निकाल के दो, तो प्रिंट निकलवा ली। तो अब उस प्रिंट को हम कोर्ट में पेश करते हैं कि ये मैंने मेरे मोबाइल से लिया था और ये इसको साक्ष्य में पेश कर रहा हूँ। तो वो जो मोबाइल के अंदर कैमरा से जो फ़ोटो ली हुई है, उस फ़ोटो का जो फ़ोटोग्राफ है, प्रिंट है, चित्र है, उस चित्र को, फ़ोटो को तब तक साक्ष्य में नहीं पढ़ा जाएगा जब तक कि उसका प्रमाण पत्र पेश नहीं किया जाए। तो इसका प्रमाण पत्र किस प्रकार का होगा, क्या फॉर्मेट होगा? तो उदाहरण के लिए अपन लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन से किसी ने फ़ोटो लिया और उसका प्रिंट निकाल करके कोर्ट में पेश किया, तो उसके साथ में प्रमाण पत्र किस प्रकार का होगा, उसका प्रपत्र औपचारिक रूप से हम एक उदाहरण के लिए देखते हैं। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसमें इस प्रकार लिखा जाएगा, मैंने अपने मोबाइल से अमुक दिनांक को फ़ोटो लिया था, मोबाइल नियमित रूप से सही प्रकार से काम कर रहा था और उस पर मेरा नियंत्रण था। फ़ोटो की प्रिंट अमुक स्टूडियो से यांत्रिक प्रक्रिया से ली गई जो सत्य है और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो इस प्रकार का ये लिख करके और हस्ताक्षर करके ये प्रमाण पत्र देना होगा, तो फिर वो मोबाइल से ली गई फ़ोटो की प्रिंट को साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाएगा। अब हम कुछ न्यायिक निर्णयों को इसमें दृष्टांत के रूप में लेते हैं, कुछ फैसले इसके अंदर चर्चा के लिए। तो पहला इसके अंदर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, अर्जुन पंडित राव खोदकर बनाम कैलाश कुशन राव गोरंटाल। तो इसकी सिविल अपील नंबर 20/826/20/826/2017 और इसका निर्णय हुआ 14 जुलाई 2020 को। तो इसमें दो बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कही। वो दो बातें क्या कही, उस पर चर्चा करते हैं।
पहली बात ये कही कि प्रमाण पत्र की आवश्यकता इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है, यानी कि बिना प्रमाण पत्र के साक्ष्य के रूप में उसको ग्रहण नहीं किया जाएगा। किसको? जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और उसको हम साक्ष्य में पेश कर रहे हैं उसको। ऐसे प्रमाण पत्र के स्थान पर मौखिक साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये नहीं कि चलो मैं मौखिक कह देता हूँ, जो कहना है, जो प्रमाण पत्र में लिख के लाएंगे वो सारी बातें मैं शपथ पर बयान के दौरान मौखिक कह देता हूँ। नहीं, मौखिक तो आप कहेंगे ही कहेंगे, साथ में आपको ये सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है, जो पुराने नियम में धारा 65B(4) और नए नियम में धारा 63(4). तो नया जो साक्ष्य अधिनियम है उसकी धारा 63 की उपधारा 4 में प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही कि यदि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि रिकॉर्ड के रूप में मूल ही पेश कर दिए जाते हैं तो फिर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। कि जिस मोबाइल से अपने फ़ोटो ली और उस मोबाइल को ही कोर्ट के अंदर पेश कर दिया कि ये लो साहब मोबाइल, इसमें अंदर फ़ोटो है और ये मैंने ली है। जब आपने ओरिजिनल डिवाइस को पेश कर दिया है, मूल अभिलेख पेश कर दिया है, तो फिर प्रमाण पत्र पेश करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कही है। अब आगे चलते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक फैसला देखते हैं। ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्रिमिनल पिटीशन नंबर 100964/2020 और इसका फैसला हुआ 11 सितंबर 2020 को। तो इसमें क्या कहा? इसमें कहा कि अपराध के प्रसंज्ञान के समय जब कोई ऑफेंस हुआ और उसकी चार्जशीट पेश की और उस समय कोग्निजेंस लेना होता है अपराध का, तो अपराध के कोग्निजेंस के समय, प्रसंज्ञान के समय मजिस्ट्रेट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को देख सकता है, भले ही उसके साथ प्रमाण पत्र ना हो। ये प्रमाण पत्र साक्ष्य में साबित करने की बात आएगी उस समय ज़रूरत होती है। कोग्निजेंस के स्टेज पर प्रमाण पत्र नहीं भी है तब भी उस रिकॉर्ड को देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है। ये बात ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने जजमेंट में कही है। आगे वो जजमेंट देखते हैं। ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने CRR नंबर 1601/2021 इसका फैसला हुआ 18 अप्रैल 2022 को। इसमें क्या कहा? इसमें यह कहा कि CCTV कैमरे की फुटेज की CD को प्रमाण पत्र के अभाव में साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता। जैसे कि CCTV कैमरा लगा रखा है, अब उसकी जो फुटेज है उसको एक CD के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ट्रांसफ़र कर लिया। अब CD बना ली उसकी फुटेज की, और CD ले जा करके हम कोर्ट में देते हैं कि ये लो साहब CD, इसमें फ़ोटो देख लो आप लैपटॉप में चला करके, इसमें ये बात है। तो वो CD को तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक ये प्रमाण पत्र नहीं देंगे कि ऐसे ऐसे CCTV कैमरा है, वो मेरे कंट्रोल में है, नियमित रूप से संचालन उसका हो रहा है, और उसकी ये जो CD बनाई गई है ये बिना किसी छेड़छाड़ करके यांत्रिक प्रक्रिया से सही बनाई गई है, और ये मेरे ज्ञान से या विश्वास से बिल्कुल सही है, ऐसा प्रमाण पत्र साथ देना होगा। तो वो CD, जो फुटेज की CD है वो पढ़ी जाएगी, अन्यथा नहीं पढ़ी जाएगी। तो अब आगे देखते हैं कि ये प्रमाण पत्र कब देना चाहिए। जैसे पहले हमने बात कर ली कि कॉग्निजेंस के समय तो ज़रूरत नहीं है, तो इसकी कौन सी स्टेज है, कब प्रमाण पत्र पेश करना चाहिए? तो वैसे तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ ही पेश करना चाहिए, लेकिन इसका कोई स्टेज कानून में नहीं बताया कि इस स्टेज पर पेश करना चाहिए। ऐसा स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है कि इस डिवाइस का जो रिकॉर्ड पेश करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो रिकॉर्ड पेश किया जाएगा उसके साथ पेश किया जाएगा, या उसके इतने दिन के भीतर पेश किया जाएगा, या उसके पहले पेश किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोई स्टेज नहीं है, लेकिन सामान्यतः है रिकॉर्ड के, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ ही उसका प्रमाण पत्र भी पेश कर दिया जाना चाहिए। लेकिन मान लो उसमें पेश नहीं किया है तो क्या होगा? तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिमिनल मिसलेनियस केस नंबर 2342/2020 जिसका फैसला हुआ 17 दिसंबर 2020 को, इसमें क्या कहा? इसमें यह कहा कि प्रमाण पत्र पेश करने की कोई स्टेज का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए पहले प्रमाण पत्र पेश नहीं किया हो
तो ये सुधार योग्य दोष है और इसे बाद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पहले पेश नहीं किया तो आप पेश नहीं कर सकते, किसी भी स्टेज पर पेश किया जा सकता है। और यदि कोई पहले पेश करने में कोई चूक हो गई है तो वो चूक क्यूरेबल है, वो सुधार योग्य है। ये नहीं कि आप पेश नहीं कर सकते, टाइम निकल गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो किसी भी स्टेज पर पेश कर सकते हैं। यदि पहले पेश नहीं किया है तो उसको बाद में पेश किया जा सकता है प्रमाण पत्र को, और बिना प्रमाण पत्र के लेकिन वो साक्ष्य में नहीं पढ़ा जाएगा। कौन सा? यदि वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में है, यदि वो कन्वर्ट करके किसी सीडी में बनाया गया है, यदि कन्वर्ट करके किसी पेन ड्राइव में डाला गया है और पेन ड्राइव या सीडी हम पेश करते हैं तो उसके लिए प्रमाण पत्र आवश्यक है। या मोबाइल फ़ोन के कैमरा से फ़ोटो लिए और फ़ोटो को प्रिंट निकाल करके पेश करते हैं तो उसके लिए प्रमाण पत्र आवश्यक है। लेकिन मूल कंप्यूटर, मूल लैपटॉप, मूल सीसीटीवी कैमरा, मूल मोबाइल फ़ोन यदि अदालतों में पेश किया जाता है तो उसके लिए प्रमाण पत्र पेश करना आवश्यक नहीं है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को किस प्रकार कोर्ट में साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा और कब उसके लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, उसके ऊपर चर्चा का अपना ये सेशन। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।